बहुत कुछ दे दिया फिर भी जेर नहीं गिरी, अब क्या करें। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस हैं उन्होंने ब्याने के बाद में जेर नहीं डाली है, कई बार बहुत ज़्यादा समय ले चुके हैं। कई बार तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर 20 घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए, इससे भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं फिर भी पशु जेर नहीं डालता है, तो क्या करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जैसे यदि आपके पशुओं की डिलीवरी होती है, जैसे आप अपने पशु में बच्चा देता है, तो उस स्थिति में आप अपने पशु को क्या देना चाहिए जिससे कि आपका पशु आसानी से जेर गिरा दे। जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी होती है तो तुरंत आप अपने पशु को क्या देना चाहिए, कुछ घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा, साथ में कुछ इस तरह की यदि दिक्कतें हैं, कहीं पर जेर अटक जाए तो उस स्थिति में क्या देना चाहिए, पूरी डिटेल से आज आपको बताया जाएगा ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। देखो, जब भी यदि पशु में जेर न गिरना, जेर गिरने का भी बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से पशु में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। कई पशुपालक सोचते हैं कि जेर गिर देगा धीरे धीरे, लेकिन यदि लंबा समय यदि पशु जब लेता है जेर, यदि पशु सही समय पर नहीं डालता है तो उस स्थिति में पशु में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलते हैं। एक तो इन्फेक्शन हो जाता है, वेजाइनल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपके पशु में एक तो दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, आप जो दूध बढ़ाना चाहते हैं दूध नहीं बढ़ पाता है, चाहे आप उसे कुछ भी दे लें। उस जेर के इन्फेक्शन की वजह से एक आपके पशु का जो टेम्परेचर रहता है वह अप डाउन रहता है, यानी जेर यदि पशु प्रॉपर नहीं डालता है या उसका भाग यदि उसके शरीर के अंदर रह जाता है तो उसकी वजह से पशुओं का जो टेम्परेचर है वह कभी अप रहता है, कभी डाउन रहता है, पशु खाना पीना कम करता है, साथ में पशु में थन से संबंधित भी दिक्कत हो सकती है कई बार, क्योंकि वेजाइनल इन्फेक्शन होगा तो उस स्थिति में पशु में कई बार मेस्टाइटिस, थनैला रोग बनने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आप कभी भी यदि जो जेर से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत है, जेर का इन्फेक्शन हो चुका है, तो आप उस पशु को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैसे भी यदि आपके पशु 6 से 12 घंटे के बीच में यदि जेर डाल देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाल रहा है तो आपको अपने वेटरनरियन की सलाह ले लेनी चाहिए। तो उससे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस स्थिति में जैसे यदि पशु की डिलीवरी होता है, बच्चा दिया है, तो उस स्थिति में पशु की एनर्जी को बूस्ट करना होता है। तो एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप उस तरह के लिए घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं, जिस तरह से आप 250 ग्राम गुड़ ले लिया, सर्दी का मौसम है तो 500 ग्राम भी ले सकते हैं, यानी दुगनी मात्रा में ले सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो 250 ग्राम गुड़ ले लिया। गुड़ को आपको क्या करना है कि 1 से 2 लीटर पानी डाल करके उसको अच्छी तरह से आंवटा लेना है, यानी उसको गुड़ की आंवटी बना लेनी है। वह गुड़ की जो आंवटी होती है वह आप उस पशु को पिला सकते हैं, उस पशु को दे सकते हैं, या उसे डायरेक्ट जैसे पतला पानी के रूप में कर लिया तो उसे डायरेक्ट दे सकते हैं, या पानी के साथ दे सकते हैं, या किसी के साथ जो भी मिश्रण दे रहे हैं, दाना मिश्रण, उसके साथ मिक्स करके आप उसकी गुड़ की आंवटी है वह आप अपने पशु को खिलाएं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपके पशु की एनर्जी बूस्ट होती है, पशु आसानी से जेर भी डालता है और पशु की अंदर इंटरनल कोई दिक्कत हो गई है, वेजाइनल इन्फेक्शन, उसको भी दूर करता है। सबसे बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको आधा लीटर दूध ले लेना है, यानी आधा लीटर आपने दूध ले लिया। आधा लीटर दूध लेने के साथ साथ उसके अंदर 7 से 8 आपको क्या लेनी है कि जिस प्रकार से आपको काली मिर्च ले लेनी है, यानी आधा लीटर दूध ले लिया, उसमें 7-8 आपने काली मिर्च डाल ली, और साथ में आपने उसमें सौंठ की जो डली है एक सौंठ डाल ली, जिसके अंदर जो सूखा हुआ भाग होता है अदरक का, वह सौंठ का भाग उसको कूट करके उसके दूध के अंदर आप डाल लें और दूध को अच्छी तरह से उबाल लें। दूध जब अच्छी तरह से उबल जाता है तो उबलने के बाद में जैसे ठंडा होता है तो उस स्थिति में आप उसे सरसों का तेल भी उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। 100 से 150 ml आप उसके अंदर सरसों का तेल मिक्स कर लें, वह आप अपने पशुओं को पिला दें। वह दिन में आप 2 से 3 बार पिला सकते हैं, कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं देखने को मिलेगी, ये सबसे बेस्ट है। और उसके अंदर आप थोड़ी हल्दी भी मिक्स कर लें, यदि पशु को जैसे यदि आप डाल रहे हैं मुँह के अंदर तो उसके अंदर 10 से 20 ग्राम हल्दी मिक्स करके दे दें। कहने का मतलब है कि दूध ले लिया, उसके अंदर सूंठ और काली मिर्च, उसको अच्छी तरह से उबाल लिया और उसके बाद में ठंडा होने के बाद में उसमें सरसों का तेल और हल्दी मिक्स करके और उस पशु को पिला दें। इससे क्या होता है कि आपके पशु में किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है वह दूर होता है, साथ में पशु प्रॉपर आसानी रूप से जेर डालता है, जो कि कई तरह के जो डेयरी फार्मिंग वाले या पशुपालक हैं इस तरह का नुस्खा अपनाते हैं और उसको बेटर रिजल्ट भी देखने को मिलता है। और गुड़ की आंवटी वाला जो मैंने बताया आपको देना ही है। अब क्या करना है कि ये देने के बाद में कई बार तो पशु तुरंत 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर पशु जेर डाल देता है। यदि फिर भी यदि जेर नहीं डाल रहा है तो आपके पास जो मेडिकल स्टोर है या वे हैं तो वहाँ पर आपको इंट्रायूट्राइन जो टॉनिक आते हैं वह भी आप
दे सकते हैं। ट्रेंड टॉनिक में जिस प्रकार से कोई भी हो, एक्जापार है, इनवोलोन डीएस है या आर्गोवेट है, बहुत इस तरह की कंपनियाँ आती हैं, विट्रोटोन है, कोई सा भी आप उसे एक साथ आप उसको, जैसे यदि जेड नहीं डाल रहा है तो 250 ml एक साथ देना आपको। 250 ml दे दिया और उसका 2 घंटे वेट करना है। यदि 2 घंटे के अंदर पशु जेड डाल देता है तो ठीक है, नहीं आपको 250 ml फिर एक बार और दे देना है। ये देना है तो आपका पशु आसानी से जेड डाल देता है। लेकिन एक बात बताना हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि जो पशु में प्रोलेप्स शरीर दिखा रहा है, यानी शरीर फूल पाचा यदि पशु दिखा रहा है, तो उस स्थिति में आपको ये नुस्खा पशु में नहीं अपनाना है। इस बात का ध्यान में रखना है, अन्यथा उसमें शरीर की दिक्कतें पैदा हो सकती है। जो पशु शरीर नहीं दिखा रहा है उन पशु में आपको करना है। शरीर दिखा रहा है उसमें जो इंट्रायूट्राइन जो टॉनिक मैंने बताई, ये दवा बताई है, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और पशु तुरंत जहर डाल देता है। ये तो देखो जो नुस्खे हैं ये अपने हैं, लेकिन यदि कई बार इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं कि पशु ये देने के बाद भी पशु प्रॉपर जहर डालता ही नहीं है, यानी कोई प्रभावी पशु में नहीं पड़ता है, तो उस स्थिति में आपको कुछ इस तरह के जो इंजेक्टेबल होते हैं वह इंजेक्टेबल आप उनको लगवाने। यदि आप अपने वेटरनरियन से हाथ से जहर नहीं निकलवाना चाहते हैं, आपको पता है कि हाथ से जहर निकलवाएंगे तो पशु में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, पशु में दूध की मात्रा नहीं होगी, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत हो सकती है या अदर कोई दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके डर के बचाव के लिए आप उसमें इंजेक्टेबल लगवा सकते हैं। इंजेक्टेबल में आप जिस प्रकार से आर्गोवेट इंजेक्शन आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट है मिथाइल एर्गोमेट्राइन। इसी तरह से मेटल वेट इंजेक्शन ले सकते हैं। ये 5 से 10 ml, जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है 5 ml लगा दिया, ज़्यादा बॉडी वेट है तो 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन पशु को लगाए जाते हैं। इंट्राविनस लगाते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। यदि ये इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, यदि कई तरह के कई बार इंजेक्शन नहीं मिलते हैं, तो उनकी जगह आप जिस प्रकार से वेटमेट इंजेक्शन आता है क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का वेटमेट इंजेक्शन, ये 2 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इंजेक्शन तो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है, लेकिन कई बार जो मिथाइल एर्गोमेट्राइन साल्ट का इंजेक्शन कई बार जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर आप वेटमेट इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में पशु आप आसानी से जहर डाल देता है। 1 से 2 घंटे या समय भी ले सकता है, 6 से 8 घंटे भी कई बार समय ले लेता है। यदि सपोज करो कि आपने ये सभी ट्रीटमेंट कर लिया, घरेलू नुस्खा भी अपना लिया, इंजेक्शन भी लगा लिए, फिर भी पशु जहर नहीं डाल रहा है, तो आप अपने वेटरनरियन से जहर को निकलवाना होता है। वह यदि आपको बताएगा कि जहर हाथ से निकालेंगे या अदर कोई इस तरह का ट्रीटमेंट या दे करके या कुछ इस तरह का अदर कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे करके उस पशु की जहर गिराई जाती है। लेकिन इससे क्या होता है कि लगभग पशु हैं वो आसानी से जहर डाल देते हैं। कई बार 1 से 2% ऐसे पशु होते हैं जिनमें इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, अन्यथा लगभग सभी तरह के पशु इस नुस्खे से आसानी से बिना किसी नुकसान के जहर आसानी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि पशु जहर डाल देता है, पशु की बच्चेदानी की सफाई भी हो जाती है, वेजाइनल इन्फेक्शन भी नहीं होता है, और पशु जब हीट में आता है तो प्रॉपर हीट में आता है और गर्भ ठहरने के चांस भी बने रहते हैं। साथ साथ में कई दिक्कतें हैं उनका भी समाधान आप इनसे कर सकते हैं। जो मैंने नुस्खे बताए वह लगातार आप 1 से 2 दिन उपयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको उपयोग नहीं करना है, अन्यथा आप अपने पशु में गर्मी भी पैदा कर सकता है। जब यदि आपका पशु जहर डाल देता है उसके बाद में आपको वह नुस्खे नहीं देने हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।